बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ मज़ेदार, मसालेदार और टेस्टफुल कोफ्तों की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो आप अपने खाने में मेरी रेसिपी को आप ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह पसंद आएगी। वीडियो आए करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें। सबसे पहले हमने फूड चॉपर ले लिया, कीमे को हमने 2 बार निकलवा लिया था। प्लेट्स निकाल दें ध्यान से। कीमा हमने इसमें डाला ही तकरीबन आधा किलो कीमा है। साथ हमने 1 साबुत मोटी कटी हुई प्याज, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, साथ ही 3 जवे हमने डाल दिए इसमें लहसुन के। अब इसमें जो और कोई फालतू चीज़ नहीं जाएगी, सिर्फ अब जाएंगे स्पाइसेस। कीमा रेडी करने के लिए हमें जिन मसालों की ज़रूरत है हम वो डालते हैं। 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच दरा मिर्च, बहुत टेस्टफुल मसाला बनेगा ये। 1 चम्मच गरम मसाला, लाल मिर्च 1 चम्मच। आप मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल कीजिएगा। 1 चम्मच नमक, चम्मच हमने डालना इसमें ज़ीरा पाउडर। बस ये स्पाइसी डलेंगे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं डलेगा। अब इसको हमने तकरीबन 7 मिनट के लिए करना है चॉप, ठीक है। और एक और बात, अगर आपने टेस्ट चाहिए आपको, या आपको थोड़ा सा शक हो कि नहीं हमारे कोफ्ते टूट जाएंगे, तो इसमें खशखश और खुशक चने भी आप शामिल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर नहीं भी करेंगे और इसको आप 7 से 8 मिनट अच्छी तरीके से चॉप करेंगे, तब भी ये नहीं टूटेंगे। इसको हम चॉप कर लें, उसके बाद आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो 7 से 8 मिनट हो चुके थे, ये कंडीशन देखें बिल्कुल मलाई हो चुका है हमारा कीमा जो है ना। अब हम इसको निकालते हैं। उसके बाद फिर बस हम अपने कोफ्तों की तरफ आते हैं, तैयारी करते हैं। जी यहाँ पे हमने कोफ्ते बनाना तैयार कर लिए। आपने करना ये है कि थोड़ा सा, बस अपने ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अपने हाथों को ना ग्रीस कर लेना ऑयल से, और इसको ऐसे बस ये जितना आपको चाहिए, ज़्यादा चाहिए कम चाहिए, छोटा बड़ा, मतलब जो जितना आपको अपनी साइज़ रखना है वो आप रखें। और ऐसे हमारे कोफ्ते तैयार हो रहे हैं। हमारे कोफ्ते रेडी हो जाएं, उसके बाद में आपसे मिलती हूँ। देखें कोफ्ते हमने रेडी कर लिए थे जितने हमने बनाने थे, ठीक है। अब हम आते हैं इस मसाले की तरफ। हमने ये साबुत ही, मतलब मोटा मोटा हमने टमाटर काटे थे, प्याज काटी थी, इसे हमने हल्का सा फ्राई होने देना है। फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है, क्योंकि कोफ्तों का सालन है थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ये फ्राई हो जाए, हल्का नरम पड़ जाए, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे मैं क्या करूँगी। ये थोड़ा सा नरम हो गया है, बहुत ज़्यादा ब्राउन भी नहीं हुआ, तो इस टाइम पे आके हम इसे कर देंगे चूल्हे को बंद, और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हमने इस मटेरियल को कर देना है ग्राइंड, और इसका बनाना है पेस्ट। ये ठंडा हो जाए, इसे ग्राइंड कर लें, फिर हम उसके बाद आपसे मिलते हैं। प्याज टमाटर को जो हमने हल्का सा ऑयल में फ्राई किया था, फिर हमने उसे ग्राइंड कर लिया था ठंडा होने के बाद, तो वो कुछ इस तरीके से हमारे पास मटेरियल आ गया। फिर हमने ले ली है दही, ये इसको भी हमने ग्राइंड करा था ताकि स्मूथ हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। कोफ्तों का मैं बार बार बोल रही हूँ कि कोफ्तों का मसाला तैयार हो रहा है तो स्पेशल तो होगा। हमने स्पाइसेस कीमे में डाले हैं, तो उसका याद रखते हुए, उसका हिसाब रखते हुए हम इस दही में शामिल करेंगे आधी चम्मच खुश्क धनिया पाउडर, अपनी सेहत और टेस्ट के हिसाब से नमक, रेड चिली पाउडर,
चिली फ्लेक्स 13 मिनट बस। और फिर ये जाएगा थोड़ा सा जीरा पाउडर। इसको कर लेंगे मिक्स। इस दही को हमने ऐड करना है अपने मसाले में। दही हमने सही अपनी स्मूथ कर ली थी, ये मसाले वाली दही हमें करनी है ऐड। इसकी करनी है हमने भुनाई। 1 चम्मच हमने डालना है पिसा हुआ लहसुन अदरक। इससे होता है मसाले का सही मज़ेदार जायका। अब इसको हमने भूनना है अच्छी तरीके से, ताकि मसाले टमाटरों का जो पेस्ट था वो अच्छे तरीके से पक जाए, कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर नेक्स्ट स्टेप हम आपको बताते हैं। 3 मिनट दें आप इसकी भुनाई को मीडियम टू लो फ्लेम पे। रहीम 3 मिनट हो चुके हैं, मसाला हमारा अच्छे तरीके से पक चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है इसका। इसको अब हमने निहायत लो फ्लेम पे, दम वाले फ्लेम पे कर देना है, क्योंकि अब आए है कोफ्ते डालने की बारी। बहुत ही इसका लो फ्लेम है। अब आराम आराम से बहुत ही प्यार से इसमें हम कोफ्ते डालेंगे। अब पता है इस टाइम पे सब क्या करते हैं, सीधा चम्मच जो है ना मारा या पानी डाला है, पता नहीं क्या क्या कर दिया। वैसा कुछ नहीं करना। पानी भी सिर्फ उतना ऐड करना जितना कि आपको मसाला चाहिए, सालन चाहिए, ग्रेवी चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा चमचे मारते हैं, हिलाना शुरू करते हैं। अभी ऐसा हमें कुछ नहीं करना। अभी सिर्फ हमें जितना अपने हमें चाहिए ना ग्रेवी इसकी चाहिए, जितना हमें इसका सालन चाहिए, उसके हिसाब से थोड़ा सा हम डालेंगे पानी। ठीक हो गया, इससे ज़्यादा नहीं डालना। फिर हमने इसको निहायत दम वाले फ्लेम पर ही ढक देना है 12 मिनट के लिए। 12 मिनट के लिए हमें इसको ढक के रखते हैं, इसको नहीं छेड़ना, और निहायत लो मीडियम फ्लेम है। 12 मिनट बाद हम आपसे मिलते हैं। 12 से 13 मिनट हो चुके थे। इसके दौरान आपने कोई चम्मच वगैरह नहीं मारा, आपने ऐसे ऐसे हिला के देख लेना है। ठीक है, आप देखें कोई कोफ्ता माशाल्लाह से हमारा नहीं टूटा, कहीं से क्रैक नहीं आए। थोड़ी सी अब इसकी तेज़ आंच करनी है, हल्की सी बस इसकी भुनाई करनी है, बाकी हमारे परफेक्टली रेडी हैं। बहुत ही इजी, निहायत आसान रेसिपी मैंने आपके साथ ही शेयर की है। आई होप आपको पसंद आएगी। पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। अपनी सैर रफ्तार में भी इसे बनाएं, रमज़ान का मज़ा भी दुबाला करें। ये मैंने इसमें डाला था टेस्ट के लिए गरम मसाला, एज ऑलवेज मुझे बहुत पसंद है। हरी मिर्चें गार्निशिंग के लिए। और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। बस चूल्हे को कर देते हैं हम यहाँ पे बंद, क्योंकि हमारे कोफ्ते परफेक्टली बन चुके हैं। ये चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत मज़े के बने हैं, बहुत मज़ेदार खुशबू है। आप ये ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी मेरी बताई हुई रेसिपी। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो, मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। कल मिलते हैं एक नई रेसिपी, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।